नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसा महसूस कर रहे हो बच्चों? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम्म। चलिए शुरू करते मेरे भाई। किसी भी हटा दो माइक यहां से। आज की कहानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, है ना? और टाइम एंड वर्क के मेरे प्यारे भाई हमने पहली शीट कर रहे हैं। तो पहली शीट में एक एक टाइप को, बेसिक टाइप है ये, इनको हम बोलते हैं बेसिक टाइप। और आपको पता है कोई किसी भी चैप्टर की पहली जो शीट में करवाता हूं उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की क्लास का सवाल नंबर 31 से टाइप नंबर 1, हैशटैग टाइप नंबर 1 बोला है। ए और बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 36 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर, तीन लोग हो गए ना ये ए बी सी, तीनों मिलकर 24 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी अकेला। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में आता है। देखिए, दो लोग ए और बी है मेरे भाई। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, पहली बात। बी और सी मिलकर इसी काम को 36 यानी कि 36 दिन में कर लेते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात है कि तीनों लोग ए बी और सी मिलकर इसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, 24 दिन में। ठीक है, हमें पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए चाहिए बच्चों में टोटल वर्क, कुल कार्य में टोटल वर्क चाहिए। बताओ क्या आएगा? 40, 36 और 24 का एलसीएम। देखिए 36 और 24 ये तो बहुत प्यारे नंबर है। 36 और 24 का एलसीएम तो 72 आ जाएगा। बट ये 72 40 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? कि 40 में आता है 5, 72 का 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। 8 तो आ गया 72 में, 5 नहीं आया तो 5 से मल्टीप्लाई और करेंगे यानी कि 360। तो टोटल वर्क जो आ गया मेरे भाई वो 360 आ गया कि नहीं? 360। तो यहां ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 आ गई। 9। ए प्लस बी 360 कुर्सी 40 दिन बनाते, एक दिन में 9। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10। तीनों लोग मिलकर पूरा काम 24 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे? 360 को 24 से डिवाइड करेंगे 15। 360 बटे 24 15। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब बताओ कैसे आएगा मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत बेहतरीन लॉजिक लगाऊंगा। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो भाई एक बात गौर से सुनिएगा, अगर आप पहले दो को देखो, यहां बी 2 बार आ रहा है, बी कॉमन है, बी 2 बार आ रहा है। अगर मैं पहली दो इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं दिमाग में, भाई ये देखिए ये ए प्लस बी है और ये मेरे प्यारे में बी प्लस सी है। मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी पता है। ए प्लस बी की 9 है और बी प्लस सी की 10 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है और बी प्लस सी की 10 है, तो 9 जमा 10 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 19। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है। लॉजिक देखो, मुझे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है 15। ये रहा ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी 15 है, 15 पता है। ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी 15 है। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है। तो ये बच गया मेरे भाई, ये बच गया बी। इस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो 15 उधर चला जाएगा, 19 माइनस 15 4। बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी आता है, लेकिन बी 2 बार आ रहा है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी घटा दूंगा तो 9 10 19 में से अगर 15 घटा दूंगा तो किसकी एफिशिएंसी बचेगी? बी की। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। पूछा बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो 360 टोटल वर्क है, बी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ,
तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, डिवाइड कर देंगे 90 दिन। तो बी पूरा काम 90 दिन में करेगा और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 32। ये बताइए, अब मेरे भाई टाइप यहां से अगला टाइप शुरू हो गया, इस टाइप में आ गए छोड़ने भागने वाले सवाल। अगर मैं बात कहूं तो सबसे ज्यादा पेपर में आज के जमाने में जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये वाले होते हैं कि लोग काम करना शुरू करते हैं, होता है ना जिंदगी में भी ऐसा होता है, लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, फिर बीच में लड़ाई बच जाती है, जब लड़ाई बच जाती है तो कुछ लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, फिर हमें अकेले काम करना पड़ता है। तो इसी पर सवाल बनते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, कोई फॉर्मूला नहीं है यहां पर, कोई नई सीखने वाली बात नहीं है, केवल आपको सवाल प्रैक्टिस करने इस चैप्टर में। ए और बी एक काम को 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी जो है इसी काम को 45 दिन में कर सकता है। ये सवाल कह रहा है ए किसी काम को 36 दिन में कर लेगा, 36 डेज में, और बी 45 दिन में। आगे क्या बोला है, उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, 2 दिन तक ने एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बचे काम को बी कितने दिन में करेगा। सवाल में यह पूछा कि बचे काम को बी कितने दिन में करेगा। तो भाई ये 36 दिन में काम करता है, 45 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 180 180 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क 180 हो गया। हाँ जी, यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। ये सोचिए एक काम 36 दिन में कर सकता है, बी 45 दिन में, टोटल वर्क 36 45 से कटने वाला नंबर 180। यहां ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ये आ गया। सवाल में कहा गया है कि दोनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक। तो आप मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम कर देंगे ए और बी मिलकर। भाई ए और बी मिलकर एक दिन में, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, ए और बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं मिलकर, 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 18। तो ए और बी ने 2 दिन में 18 कुर्सी बनाई होंगी। तो बचा काम कितना, 180 में से 18 घटाओ 162, 162 यूनिट काम बचा। ये काम बच गया, आप बोलोगे हाँ सर, 162 काम बच गया। और इस बचे काम को किसने किया, बी ने किया। तो ये बचा काम कौन करता है, भाई ए और बी एक दिन में 5 और 4 9 कुर्सी बनाते, 2 दिन में कितना बनाएंगे, 18। ए और बी ने 18 कुर्सी बनाई, बचा 162। इस बचे काम को कौन करेगा, बी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। अगर बी इस बचे काम को करेगा तो बी करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो कितने दिन में करेगा, 162 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5 दिन। यानी कि बी बचे काम को 40.5 दिन में करेगा। ये तो पूछा कि बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, डी ऑप्शन, 40.5 दिन में, बात खत्म। आगे बात समझ में? तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने दो, रोको मत मेरे भाई किसी को भी। ये देखिए ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम किया, वो भी कितने दिन तक, 8 दिन तक। उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, अकेले ए बचे काम का 60% कितने दिन में पूरा करेगा, अकेले ए रिमेनिंग काम का 60% कितने दिन में करेगा, यह सवाल है, बताइए भाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बताओ बेटा जल्दी से। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यही बात है। तो टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क एक ऐसी संख्या जो 35 से भी कटे 15 से भी कटे, 105। 105 ऐसा नंबर है, 35 से भी कटता है 15 से भी कटता है, टोटल वर्क 105 मान लिया। 105 कुर्सी बनाता है 35 दिन में, एक दिन में बनाएगा 3।
बी 105 यूनिट काम 15 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 7। ये आ गया ए और बी की एफिशिएंसी। सवाल में यह बोला गया उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने काम छोड़ दिया तो बचा काम कौन करेगा? ए। सवाल में पूछा अकेले ए बचे काम का 60% कितने दिन में पूरा करेगा? क्या आप कर नहीं सकते भाई? दोनों लोगों ने मिलके, ए और बी ने 8 दिन तक काम किया, तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे? दोनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 3 कुर्सी बनाता है, बी 7, 3 और 7 10। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं। 8 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे? 80। 80 कुर्सी बन गई। 105 में से 80 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 25। बचा काम 25। आप बोलोगे हां जी सर। तो दोनों ने मिलकर 8 दिन में 80 कुर्सी बना डाली, बचा 25। अब बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, यानी कि अब बचा कौन? ए। तो बोला है बचे काम का 60%, 25 का 60%। 25 का 60% कितना होता है? 15। 25 का 60% होता है 15। तो इस बचे हुए 15 काम को ए कितने दिन में करेगा? तो भाई ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 3 है, 15 काम करेगा ये 3 एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 5 डेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी इसका आंसर आ गया। समझ में आया? बोलो। आइए, सवाल नंबर 34 करके बताइए मेरे भाई। दूसरी तीसरी शीट में साक्षी, इस शीट में बेसिक सवाल है बच्चों, जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल नंबर 34 करिए जल्दी से, फटाफट। कर लिया भाई? कुछ लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग ए कुछ लोग डी, ये लड़ाई, ये भेदभाव क्यों? आइए, सवाल में बोला है पी और क्यू दो लोग हैं। पी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, क्यों 21 दिन में पूरा कर सकता है। सवाल में बोला है उन्होंने काम करना शुरू किया, उन्होंने मतलब साथ में, दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क, साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद पी छोड़ के चला गया। अच्छा, 4 दिन तक ही साथ में काम किया, इतना ही साथ था इनका। और क्यों बचे काम को अकेले करता है, क्यों बचे काम को अकेले करता है। ठीक है, तो 14 21 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर है 84। पहाड़ा याद होता तो तुरंत सोच लेता। अब पी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 6, और क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई ये 42 भी सोच सकते हैं 84 की बजाय।
टोटल वर्क 42 मान लेते हैं। 42 14 से भी कटता है और 21 से भी कटता है, 42। अरे यार 42 टोटल वर्क है। पी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो 3 है, क्यू की एफिशिएंसी जो है वो 2 है। ठीक है, साथ में 4 दिन तक काम किया। दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? पी 3 काम करता है, क्यों? दोनों लोग मिलकर पी और क्यू एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20। तो 42 में से 20 काम हो जाएगा, बटा कितना मेरे दोस्तों? 22। 22 काम बचा। अब क्यों छोड़ के चला गया? क्यों छोड़ के चला गया मेरे भाई? सॉरी, पी छोड़ के चला गया। पी छोड़ के चला गया, बचा काम कौन करेगा? क्यों करेगा, लेकिन क्यों करेगा? 2 एफिशिएंसी के साथ। तो बचा काम कितने दिन में होगा? 11 दिन में। तो बचा काम 11 दिन में होगा। और 11 इसका जल्दबाजी में आपने आंसर लगा दिया कि आपने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं। एक्चुअली सवाल में जो पूछा है वो ये पूछा गया है, होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये पूछा है बेटे सवाल में। जब सवाल में ये पूछा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये तो बचा काम है भाई। 4 दिन पहले भी तो लगे हैं, पी और क्यू ने साथ में 4 दिन पहले भी तो काम किया है, फिर बचा काम 11 दिन में हुआ। तो टोटल काम होने में तो 15 दिन लगे, तो पूरा काम तो 15 दिन में हुआ है। तो इसका आंसर 15 दिन है। समझ में आया? तो ये मेरे दोस्तों ध्यान रखना था कि सवाल में पूछा क्या है। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे भाई 35। ये बताइए, करो। पी और क्यू किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी ने काम करना शुरू किया और क्यू 5 दिनों के बाद उस काम में जुड़ा। यानी कि पी ने काम शुरू किया है, क्यू 5 दिन के बाद उस काम में शामिल हुआ। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अच्छा सवाल, आसान सवाल है, कोई भी आदमी कर सकता है। आप ऐसे समझिए कि 2 लोग हैं, पी और क्यू। पी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यू 30 दिन में कर सकता है। 20 और 30 कैल्शियम होता है मेरे भाई 60, यानी कि टोटल वर्क। तो पी की एफिशिएंसी यहां पे 3 आ गई और क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई। ये बात आप बोलोगे हां जी सर, ये एफिशिएंसी है, जिसका मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। सवाल पढ़िए, सवाल में ये बोला है पी ने काम शुरू किया और क्यू 5 दिन के बाद उसके साथ काम में जुड़ा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? मेरे भाई ये बात सुनिए कि पी ने काम शुरू किया है, सबसे पहले पी ने काम शुरू किया और पी ने जो है अकेले 5 दिन तक काम किया। 5 दिन जब बीत गए तब क्यू की नींद खुली और पी के साथ क्यू भी काम करने आ गया। पी के साथ क्यू भी काम करने आ गया। तो पूछा पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? यानी कि पी ने काम शुरू किया अकेले, 5 दिन तक अकेले किया, 5 दिन के बाद क्यू ज्वाइन किया है, 5 दिन के बाद क्यू भी शामिल हो गया। यानी कि पी तो कर ही रहा है, पी छोड़ के नहीं गया, पी तो कर ही रहा है, क्यू भी साथ में करने लगा। पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो भाई पी 5 दिन में कितना काम कर देगा ये बताओ। पी की एफिशिएंसी 3 है, पी एक दिन में मेरे भाई 3 काम करता है, 3 यूनिट। तो पी 5 दिन में कितना काम करेगा? 15। तो पी ने 15 काम किया, बचा काम 45 यूनिट। टोटल काम 60 है ना, टोटल काम 60 है, 60 में से 15 कर दिया पी ने 5 दिन में, बचा 45। 45 काम को पी और क्यू मिलकर करेंगे। अगर पी और क्यू मिलकर करेंगे तो पी और क्यू मिलकर करेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ। 5 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लगेगा करने में? 9 दिन लगेगा, 9 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो पूरा काम भाई 5 दिन ये और 9 दिन ये, 5 + 9 14 दिन में हो गया। पूरा काम 14 दिन में होगा, ये आंसर है। आया? ये बताइए। करो बच्चों। सवाल नंबर 36 ऐसा ही सवाल है, करके दिखाइए। सवाल नंबर 36 ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम करके दिखाइए फटाफट।
ये मैं अगर कहूं कि ये पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है आज के जमाने में, ठीक है, छोड़ने भागने वाला, कि जब बीच में से लोग छोड़ जाते हैं। सवाल नंबर 36 करके बताइए सेम टू सेम क्या आंसर है, फटाफट। आ गया बच्चों? अरे वाह, तुम लोग तो बड़े खिलाड़ी हो हैं। बी ऑप्शन आंसर बता रहे हो। मुझे करवाने की तो जरूरत नहीं इस सवाल को। सब बच्चों का आंसर आ लिया है, सब बच्चों ने सवाल को उड़ा लिया है। हाँ जी। देखो, मैं इस टाइप के सवालों को करने का एक तरीका और बताता हूं, लेकिन वो तरीका तब लगेगा जब डाटा बहुत आसान हो। आप हर सवाल में ऐसा तरीका लगाओगे तो कैलकुलेशन उतनी रहेगी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रैक्शन में करने वाला, ध्यान से। सेम ही क्वेश्चन है, पिछले सवालों की तरह कर सकते हो। सवाल में बोला है पी एक काम का 5/8 15 दिन में कर सकता है, क्यों उस काम का 3/4 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम मिलकर किया, फिर पी काम छोड़ के चला गया। दोनों ने साथ में 8 दिन तक काम किया, फिर पी छोड़ के चला गया। बोला क्यों अकेले बचे काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, क्यों अकेले बचे काम को करने में कितना समय लेगा, यह आपसे यहां पर पूछा गया है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो कोई परेशानी तो नहीं है इस सवाल में? कोई परेशानी नहीं है। सुनना, एक बात बताओ, पी 5/8 काम 15 दिन में करता है, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर टोटल काम 8 है, 5 काम 15 दिन में करता है, 3 गुना, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 गुना 24 दिन में। पी पूरा काम करेगा मेरे भाई 24 दिन में। क्या मेरी बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है। ऐसे ही, क्यों 3/4 काम 30 दिन में करता है, तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा? भाई जैसे अगर टोटल काम 4 है, मैं सिखा चुका हूं, ये मैं बेसिक में पढ़ा चुका हूं। अगर क्यों 3/4 काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 3, अगर टोटल काम 4 है तो 4 में से 3 काम हुआ 30 दिन में, 10 गुना टाइम लगा, तो पूरा 4 काम करने में कितना समय लगेगा? 40 दिन। 40 दिन का टाइम लगेगा। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम सही है।
दोनों ने साथ में 8 दिन तक काम किया, पी और क्यू ने साथ में 8 दिन तक काम किया, फिर पी ने काम छोड़ के चला गया पी। तो आप मुझे बताओ क्यों अकेले बचे काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा? क्यों क्यों अकेले बचे काम को करने में कितना टाइम लेगा? एक बात सुनना मेरे भाई, भाई क्यों तो पूरा काम 40 दिन में ही करे, क्यों तो पूरा काम 40 दिन में ही करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो मेरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, पी 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, पी का चक्कर देखो, दोनों लोगों ने साथ में काम किया, पी 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, पी का और फिर कोई लेना देना इस सवाल में है नहीं। दोनों लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, ये जो पी नाम का आदमी है ये केवल 8 दिन काम करता है और 8 दिन के बाद छोड़ के चला जाता है, यानी कि पी का इसके बाद कोई लेना देना है नहीं, भाड़ में जाए काम। तो आप मुझे बताओ पी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा, ये बताइए। पी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा मेरे भाई साहब, ये बताओ जरा आप। पी ने 8 दिन में कितना काम, एक तो तरीका एलसीएम वाला है ही, लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं सोचने का। पी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? पी 8 दिन तक काम करा, फिर छोड़ के चला गया, उसके बाद पी से कोई लेना देना है नहीं। पी 8 दिन में कितना काम करा होगा, ये बताइए जल्दी से। तो आप ये कह सकते हैं पी पूरा काम 24 दिन में करता है। अगर पी पूरा काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा 1/24। तो पी 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 से गुणा 1/3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 1/3। अगर टोटल काम एक है तो एक में से 1/3 पी ने किया। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों नहीं लगा रहे दिमाग, मर गए हो क्या है? पी पूरा काम 24 दिन में करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा? पी 1/3 काम करेगा कि नहीं? 1/3। पूरा काम 24 दिन में, एक दिन में 1/24, 8 दिन में कितना काम करेगा? 8 से गुणा 1/3। 1/3 काम पी ने किया है, तो बाकी बचा काम किसने किया होगा? क्यू ने। 2/3 काम क्यू ने किया होगा। टोटल काम 1 है, 1 में से 1/3 पी ने किया है, तो बचा काम किसने किया होगा? 2/3 क्यू ने किया होगा। आप बोलोगे हां जी सर। क्यों पूरा काम 40 दिन में करता है? क्यों पूरा काम 40 दिन में करता है? तो क्यों को 2/3 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 40 दूनी यह आ जाएगा मेरे भाई 80/3 दिन, तो 80/3 डेज लगेंगे मेरे भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो क्यों को पूरा काम करने में क्यों ने जो काम किया होगा वो 80/3 दिन तक किया होगा। पी ने 1/3 काम किया। यार तुम बिल्कुल बेकार एकदम कबाड़ा बालक हो यार, तुम्हें कोई बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं है, इसलिए तो स्मार्ट अप्रोच बताने में संकोच होता है कि तुम्हारे में इतनी बुद्धि है ही नहीं। पी ने 8 दिन में 1/3 काम किया होगा, तो बचा काम क्यू ने कितना काम किया होगा? 2/3। क्यू ने 2/3 काम किया होगा, 2/3। क्यों पूरा काम 40 दिन में करता है? क्यों पूरा काम 40 दिन में करता है, तो 2/3 काम क्यू ने कितने दिन में किया होगा? 2/3 काम किया होगा 80/3 दिन में, यानी कि क्यू ने टोटल 80/3 दिन काम किया। क्यू ने कितने दिन काम किया? 80/3 दिन काम किया। लेकिन सवाल में पूछा है क्यों अकेला बचा काम कितने समय में करेगा? क्यों अकेला बचा काम कितने दिन में करेगा? भाई क्यों भी तो 8 दिन पहले ही काम कर चुका है, क्यों पहले भी तो 8 दिन काम कर चुका है पी के साथ। क्यों ऑलरेडी पी के साथ 8 दिन काम कर चुका है। क्यों ने इतने दिन टोटल काम किया होगा, तो क्यों ने बचा काम कितने दिन में किया होगा? 8 माइनस कर देंगे, 80 - 24, 56/3 दिन। 56/3 दिन आ गया मेरे भाई, जो कि क्या आता है आपका ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर आ गया। 56 का मतलब 18 सही 2/3। 2/3 दिन को हमने घंटों में बदले, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2/3 दिन को 16 घंटे हो जाएंगे, 18 दिन 16 घंटे आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप के सवालों को करने का दूसरा तरीका, मैंने जितने भी सवाल आपको बताएं सब इस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, आंसर जल्दी आता है। ऐसा तरीका दिमाग में आंसर आ जाएगा। पी 24 दिन में काम कर सकता है, क्यों 40 दिन में काम कर सकता है, दोनों पी और क्यू ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक।
फिर पी काम छोड़ के चला गया। पूछा है क्यों बचा काम कितने दिन में करेगा। पी 24 दिन में काम करता है, 8 दिन में इतना काम करेगा 1/3। क्यों बचा काम 2/3 करेगा। पूरा काम तो 40 दिन में करता है, 2/3 80/3 दिन में करेगा। 8 दिन ऑलरेडी कर चुका, घटा दीजिए 56/3 आ गया, यानी कि 18 सही 2/3 18 दिन 16 घंटे। ये आ गया दिमाग में, दिमाग में हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बुद्धि ज्यादा चाहिए और हमारे देश की 99% स्टूडेंट आबादी के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए मैं ये तरीका नहीं सिखाता। ठीक है, 99% बच्चों के पास इतनी बुद्धि नहीं है। पी के काम को क्यों से क्यों जोड़ रहे हो, मैं कहां जोड़ रहा हूं। पी ने 1/3 काम कर दिया, हटाइए, बचा काम दो, टोटल काम होता है 1। यार कैसे बच्चे हो। पी पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, क्यों 40 दिन में कर सकता है। यह बात सही है। दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया, 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, पी और क्यू ने मिलकर। फिर पी काम छोड़ के चला गया। क्यों अकेले बचे काम को कितने समय में करेगा। पी तो 8 दिन बाद छोड़ के चला गया ना, पी का तो और कोई लेना देना नहीं है, तो पी ने 8 दिन में काम कितना किया होगा। पी पूरा काम 24 दिन में करता है, एक दिन में 1/24। पी 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/24 1/3। पी ने 1/3 वर्क किया, पी ने 1/3 वर्क किया, तो बचा काम तो क्यू ने किया होगा। फिर 2/3, 2/3 काम क्यू ने किया होगा। क्यों पूरा काम 40 दिन में करता है, 2/3 काम क्यों कितने दिन में करेगा, 80/3 दिन में, यानी कि क्यू ने टोटल 80/3 दिन काम किया। लेकिन सवाल ने पूछा है बचे काम को क्यों अकेले कितने दिन में करेगा। ये क्यों भी ऑलरेडी पी के साथ 8 दिन काम कर चुका है, 8 दिन एक साथ काम किया। ये क्यों नाम का आदमी भी पी के साथ 8 दिन काम ऑलरेडी कर चुका है, तो यानी कि बचा काम क्यू ने कितने दिन में किया होगा, इसमें से 8 माइनस कर देंगे, 56/3 दिन। 56 को 3 से भाग दिया, 18 सही 2/3, 18 प्लस 2/3 दिन। ये 2/3 दिन को ना, ये फ्रैक्शन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको घंटे में बदलना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 24 8 बार चला जाएगा, 2 8 16, 18 दिन 16 घंटे आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। बाकी पिछले सवालों की तरह तो आप कर ही सकते हो। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर 37 करो। ए बी सी 24 20 18 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं 6 दिन तक, वो 6 दिन के लिए काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। यहां पे काम बी और सी ने शुरू किया, तीनों ने काम शुरू नहीं किया है, बी और सी ने काम शुरू किया है और 6 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया। फिर बचे काम को पूरा करने के लिए ए की हेल्प ली गई, यानी कि बचा काम ए ने किया। तो बोला है ए को काम करने में कितना समय लगेगा, ए को। ये भी बेटा उस तरीके से हो जाएगा, ये सवाल भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, 3 लोग हैं ए बी सी। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 18 दिन में कर सकता है। बी और सी ने काम शुरू किया, 6 दिन तक काम किया, तो मुझे बताओ बी और सी 6 दिन में कितना काम कर देंगे। बी और सी 6 दिन में कितना काम कर देंगे। बी पूरा काम 20 दिन में करता है, बी पूरा काम 20 दिन में करता है, बी 6 दिन में कितना काम करेगा, 6/20। बोलिए 6/20 की नहीं। सी पूरा काम 18 दिन में करता है, तो सी 6 दिन में कितना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सी नाम का एक आदमी पूरा काम, सी नाम का आदमी पूरा काम 18 दिन में करता है, तो मुझे यह बताओ ये सी जो है 6 दिन में कितना काम करेगा। यह आदमी 6 दिन में कितना काम करेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताना जरा। ये छोटी सी बात भी नहीं समझते क्या आप लोग, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करना चाहिए मुझे और आपको।
अगर सी पूरा काम 18 दिन में करता है तो एक दिन में काम करेगा 1/18। ये एक दिन का काम होता है। 6 दिन में कितना काम करेगा? 6 से गुणा 6/18। सोचना नहीं चाहिए। अगर सी पूरा काम 18 दिन में करता है तो 6 दिन में डायरेक्ट कितना करेगा? 6/18, 1/3 काम, 1/3 वर्क, 1/3। 3 लोग हैं ए बी सी। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 18 दिन में। बी और सी काम शुरू करते हैं और 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बी और सी। यहां सुनेगा काम केवल बी और, केवल सवाल पढ़ो भाई, सवाल। टाइम एंड वर्क के सवाल में कोई दम नहीं होता, दम होता है तो इसकी लैंग्वेज में। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो कि सवाल में क्या दिया हुआ है। हर सवाल के हिसाब से हमें अपने करने का तरीका बदलना पड़ता है। बी और सी ने काम करना शुरू किया है, 6 दिन तक काम किया, फिर छोड़ के चले गए। बचा काम करने के लिए किससे बुलाया गया? ए को बुलाया गया। ए मेरे भाई बचा काम कितने दिन में करेगा? तो बी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/20। सी पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/18। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? ऐड कर लो। 6/20 का मतलब 3/10, 6/18 का मतलब 1/3। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलसीएम आ जाएगा यहां पे 30, और 3 तिया 9, और 10 एकम 10, यानी कि 19/30। बी और सी ने 19/30 काम किया। बी और सी ने मिलकर कितना काम किया? 19/30। बी और सी ने मिलकर 19/30 वर्क किया है। तो बचा काम किसने किया होगा? ए ने। बचा काम किसने किया होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ए ने। बचा काम है कितना? बचा काम है कितना? टोटल काम 1 होता है। 1 में से बी और सी ने 19/30 काम किया, तो बचा काम 11/30, 11/30 पार्ट ऑफ वर्क बचा है। टोटल वर्क का 11/30 वर्क बचा है। वो काम करने के लिए ए को बुलाया गया। उस काम को कौन करेगा? ए करेगा। और यही पूछा इस बचे काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? भाई ए पूरा काम 24 दिन में करता है। ए पूरा काम 24 दिन में। अगर ए को पूरा एक काम करना हो तो 24 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। तो ए को 11/30 काम करने में, 11/30 काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 24 से गुणा करेंगे, इतने दिन लगेंगे मेरे भाई। क्या आप ये सीधा नहीं कर सकते थे? चला गया भैया किससे? 6 से। 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 11 × 44/5। 44/5 क्या होता है? 5 × 8 = 40, 8 सही 4/5 दिन। तो 8 सही 4/5 दिन में क्यों बचे काम को अकेले करेगा? यह आंसर है। साक्षी तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट है, बेकार है और यूजलेस है, कुछ नहीं जाता। साक्षी बताओ, कोई आदमी 2 दिन में काम करता है पूरा, एक दिन में कितना करेगा? कल का लेक्चर देखो साक्षी, तुम बेसिक पढ़ो। सवाल तो तुम्हें हाई लेवल के करने हैं पर बेसिक तुमको आते नहीं। कल का लेक्चर दोबारा से देखो। कल का लेक्चर दोबारा से देखो, क्या समझाया था मैंने, एक दिन का काम कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। देखो ये बुद्धि चाहिए करने के लिए मेरे भाई, ये बुद्धि चाहिए इस तरीके से सोचने के लिए। किताबों में नहीं मिलेगा ये मेथड आपको, नहीं। जो मैंने आपको मेथड समझाया किताबों में नहीं मिलेगा। आगे सवाल, सवाल नंबर 38, ये बताइए। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 38 करो। राक्षसो, राक्षसो, तुम बिल्कुल, तुम्हारी बुद्धि को ऐसे कलंक लग चुका है ना, कलंक लग चुका है। मैं आपसे कहता हूं,
मैं आपसे कहता हूं कि कोई बंदा ए पूरा काम, कोई बंदा ए 40 दिन में पूरा एक काम करता है, तो मुझे यह बताओ ये आदमी 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में मुझे इस बात की जानकारी दीजिए। साक्षी बताना जरा, कभी बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा? यूनिटरी मेथड, अरे बुद्धि को थोड़ा तेज करा करो। चाकू खरीद के ले आओ, यहां खुर्चा करो थोड़ी देर बैठ के, शाम को तेज होगी थोड़ी सी। बैठे बैठे दिमाग में जंग लग गया है। कोई आदमी ये 40 दिन में पूरा काम करता है, ये आदमी 15 दिन में कितना काम करेगा? अबे राक्षस की बची खुची संतानों, अगर एक 40 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारूं हैं भगवान। एक बार और कोविड भेजो, एक बार और भेजो भगवान। एक 40 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा राक्षस के पोतो? तो 40 इधर चला जाएगा, 1/40 है, 1/40। कौन से प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे इतना सोचने में? दूसरी क्लास के बालक जानते, दूसरी क्लास के कचरा कहीं के, धरती पे बोझ कलंक। 40 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में काम करेगा 15 से गुणा, यहां एक दिन का 15 गुना, यहां 15 गुना 15/40 काम। 15/40 कितना होता है? 5×3 = 15, 5×8 = 3/8। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। अगर टोटल काम 100% है, 40 दिन में हो रहा है, तो 15 दिन में 37.5% काम हो जाएगा। इस सवाल में ऐसा कौन सी तोप है जो आपको मौत आ रही है इस सवाल में? 3 लोग हैं ए बी सी, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए 24 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, सी 18 दिन में। बी और सी काम शुरू करते हैं, बी और सी, और 6 दिन तक काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो भाई बी सी साथ में काम कर रहे हैं, बी और सी काम करते हैं, बी अपना काम अलग कर रहा है, सी अपना काम अलग कर रहा है, दोनों साथ साथ बैठ के बराबर कुर्सी पे काम कर रहे हैं। बी और सी एक साथ बैठ के बराबर कुर्सी पे काम कर रहे हैं। बी, सवाल में जब यह बोला गया है बी और सी 6 दिन के लिए काम करते हैं, इसका मतलब कि बी ने भी 6 दिन काम किया, सी ने भी 6 दिन काम किया, दोनों ने 6-6 दिन काम किया, दोनों ने 6-6 दिन काम किया। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/20, 3/10। सी पूरा काम 18 दिन में करता है, 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/18, 1/3। तो बी और सी ने कितना काम किया मिलकर? ऐड कर दीजिए, 19/30। बी और सी ने 19/30 काम किया, बी और सी ने 19/30 काम किया, कर लिया बी और सी ने। तो बी और सी ने 19/30, फिर आगे देखो, बचे काम को पूरा करने के लिए एक द्वारा अकेले कितने दिन की आवश्यकता होगी? बी और सी तो अपना काम करके चले गया, बचा काम कौन करेगा? ए करेगा। बी और सी ने 19/30 काम कर लिया, बचा काम कितना? घटाइए, 1 - 19/30 कितना आया? 11/30। 11/30 काम को करने के लिए कौन बुलाया गया? ए बुलाया गया। इस बचे काम को करेगा ए। ए पूरा काम 24 दिन में करता है, तो ए 11/30 जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो कितने दिन में करेगा? 24 से गुणा करेंगे, 8 सही 4/5 दिन में। ये होता है स्मार्ट मेथड, ये स्मार्ट मेथड होता है। और ये जो मैंने आपको सिखाया ये होता है बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड है जो मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है ना? ओके।
सर जो 19/30 आया वो तो ए और बी से निकला, बट सी का काम तो अलग हुआ। साक्षी तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है क्या? तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है। सवाल पढ़, सवाल, अरे सवाल पढ़, सवाल राक्षसनी, सवाल पढ़। कैसे देखो, ये बी और सी, ए का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अरे भैया अब केवल बी और सी ने काम शुरू किया, बी और सी ने, बी और सी ने काम किया, बी और सी ने। ये 19/30 काम केवल बी और सी ने किया है, बी और सी ने, बी और सी ने। ये 19/30 काम करके चले गए। बचा 11/30 काम। उस काम को आगे भी तो पढ़ो। उस बचे काम को पूरा करने के लिए ए को बुलाया गया, बचे काम को पूरा करने के लिए ए को बुलाया गया। वो बचा काम ए करेगा। यहां दो ही लोगों ने काम शुरू किया, बी और सी ने, ए का कोई मतलब नहीं है। सवाल में यह है कि बी और सी ने 6 दिन तक काम किया है, बी और सी ने 6 दिन तक काम किया है, फिर बचा काम ए ने किया है। ए ने, अकेले ए ने। बैक कोरोना में पास हुए। भगवान तुम कैसे पास हुए हो यार? तुम कैसे पास हुए हो? तुम पास होने लायक ही नहीं हो। टोटल काम 1 होता है, टोटल काम 1 होता है 100%। टोटल काम होता है 100%। 1 में से 19/30 काम बी और सी ने कर दिया, तो बचा काम 11/30। 11/30 जो बचा काम है वो ए करेगा। टोटल काम 1 होता है। पता क्या है, जब ब्रह्मा जी जो है दुनिया बना रहे थे, इंसान, तो इंसान सब में बढ़िया बढ़िया माल लगा दिया भगवान ने, अच्छी हड्डी, अच्छा दिमाग। फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा ना कूड़ा कचरा बच गया। तो उन्होंने बोला अपने लोगों से, जरा इसको बुहारी से सकेड़ो सकेड़ो जरा। तो उन्होंने बुहारी से सब कूड़ा कचरा जो है जो इकट्ठा करके वो एक साथ कर दिया। तो बोले भगवान ब्रह्मा जी सब कुछ ठीक है, थोड़ा दिमाग का सामान थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसे ही जान दो। तो थोड़े आदमी ना कम दिमाग वाले जो है बना दिए, और उन्होंने मेरे बैच में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो मेरे पुराने पिछले जन्म में थोड़े मेरे बुरे कर्म रहे होंगे जो तुम मिले हो मुझे। अगला सवाल, सवाल करिए। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, सी 48 दिन में करता है। ए बी सी एक साथ, ये सवाल पढ़िए। ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। यहां तीनों लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते, एक साथ। हुआ क्या? 4 दिन काम करने के बाद ए ने, और इसके 5 दिन काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने। सी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ये वाला सवाल और इससे अगला सवाल बिल्कुल सेम है। इससे अगला, ये मैं बताऊंगा आपको बेसिक से, अगला बताऊंगा मैं शॉर्टकट स्मार्ट मेथड से। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, सवाल है भाई, क्वेश्चन ये, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 36 दिन में कर सकता है, सी 48 दिन में कर सकता है। बिल्कुल बेसिक वाला मेथड बताते हैं, एलसीएम वाला। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा बच्चों, ये बताओ। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? टोटल वर्क ये बताइए बच्चों, इनका एलसीएम। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कटती है? 16 से, 36 से, 48 से। इनसे कटने वाला नंबर 36 और 48 से कटने वाला नंबर 144, 144 आ गया। टोटल वर्क 144 आ गया, ठीक है ना भाई? तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। ए की एफिशिएंसी 9 आ गई।
बी की मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 आ गई और सी की एफिशिएंसी यहां पे 3 आ गई। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई है। क्या मेरे को यहां तक कोई दिक्कत आप बोलोगे? नहीं सर। सवाल में यह बोला गया है ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद ए ने और 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि मेरे भाई ए बी सी तीनों ने मिलकर साथ में 4 दिन तक काम किया। ए बी सी ने मिलकर साथ में 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक। पर 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। ए यानी कि कौन बचा? बी और सी। कौन बचा? बी और सी। बी और सी ने अगले 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक। उसके बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो बचा काम किसने किया है? बचा काम किया है सी ने। बचा काम किसने किया है? फिर ये बचा काम सी ने। तो आपसे पूछा है कि बचा काम सी कितने दिन में करेगा, यही कहा है सवाल में। ए बी सी साथ में काम शुरू करते हैं, 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, बचे बी और सी। अगले 5 दिन के बाद बी ने भी छोड़ दिया, यानी कि बी और सी ने अगले 5 दिन तक साथ में काम किया है, फिर बी भी चला गया। बचा खुचा काम सी ने किया होगा। तो सी ने जो है ये बचा काम कितने दिन में किया होगा, यही है मेरे भाई। ओके। तो मेरे भाई ये बताओ ए बी और सी एक दिन में कितना काम ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 4 13 3 16, 16 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे ए बी सी? 16 चौका 64, 64। अच्छा, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी 4 कुर्सी बनाता है, सी 3, 4 3 7। तो बी और सी 5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 35, 35। तो बचा काम कितना भाई? टोटल तो 144 है। 144 में से 64 और 35 हो चुका है, ये माइनस करो, घटाओ। तो बचा काम कितना? 5 4 9 6 3 9। 144 में से 99 घटाओ तो बचा काम 45, 45 यूनिट बचा काम, 45 यूनिट, यही काम बचा। इस 45 यूनिट काम को मेरे प्यारे भाई कौन करेगा? सी करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। तो सी 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो सी को कितने दिन लगेंगे काम करने में? 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का। और ये मेरा आंसर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन। क्या बताइए? बिल्कुल ऐसे ही ये वाला जो सवाल था, जो मैंने स्मार्ट मेथड से बताया, ये भी ऐसे ही हो जाएगा पिछले इसकी तरह, है ना? क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब बिल्कुल मैं आपके सामने ऐसा ही सवाल पूछूंगा, ये वाला जरा करके दिखाइए। 39 नंबर, जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप। जरा मुझे ये वाला सवाल करके दिखाना, बताना बेटे। तुमने आज मेरी खोपड़ी में दर्द कर दिया यार। तुम लोग वाकई में इतनी हालत खराब है तुम लोगों की, या मुझे परेशान करते हो? नहीं, तुम लोग वाकई में इतने खराब और लीचड़ हो कि मुझे परेशान करते हो। मुझे परेशान करते हो तो चलो कोई बात नहीं, वाकई में इतनी खराब है तो भाई मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं। ठीक है जी। वेरी लो क्वालिटी मटेरियल इज बीइंग यूज्ड इन मेकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ यू। वाकई में इतनी हालत खराब है क्या तुम लोगों की? ये बताइए। ये करो बच्चों। करिए जरा। सर रेलवे में चश्मा चल सकता है क्या?
हाँ जी, रेलवे में चश्मा चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? सवाल नंबर 39। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बेटे करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। क्वेश्चन सेम है। ये वाला सवाल, सवाल नंबर 39 और सवाल नंबर 38 बिल्कुल सेम है, लेकिन करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ध्यान सुनेगा। 39 सवाल बोला है, ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में, सी 40 दिन में। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, 32 डेज में। बी कर सकता है 36 दिन में, 36 डेज में। और सी इस काम को कर सकता है 46 डेज में, 46 दिन में। 46 दिन में बोला है, सभी मिलकर साथ में काम शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। सभी मिलकर साथ में काम शुरू करते हैं, तीनों लोग एबीसी, 8 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, 8 दिन के बाद। बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ता है, इसके 1 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया। यानी कि बचे काम की जिम्मेदारी किसके सिर पे आ गई? सी पे। ये पूछा कि बचा काम सी कितने दिन में करेगा। अगर आप यहां पे एलसीएम लेने लगे ना, 46 देख रहे हो बेटा, एलसीएम लेने में नानी याद आ जाएगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम 32 दिन में कर सकता है, भी 36 दिन में, सी 40 दिन में। ये स्पेशल डाटा का सवाल है, ये बनाया ही इस मेथड के लिए गया है। ए 8 दिन काम करता है, केवल 8 दिन काम करता है और 8 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, साथ में। एक केवल 8 दिन काम करता है, फिर 8 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। तो मुझे बताओ, ए 8 दिन में काम कितना करेगा? ए पूरा काम करता है 32 दिन में, 8 दिन में कितना काम करेगा भाई? 8/32, 1/4, यानी कि 25%। ए जो है 1/4 काम करेगा, 25%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 1/4। बी इसके 1 दिन, एक छोड़ के चला गया, बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ देता है। 8 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 8 दिन के 1 दिन बाद कितना होता है? 9 दिन। 8 दिन बाद ए छोड़ के चला गया, 1 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, यानी कि बी ने केवल 9 दिन काम किया है। बी ने केवल 9 दिन काम किया, 9 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला गया। तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा? 9 दिन में। बी पूरा काम 36 दिन में करता है, 9 1 दिन में करेगा 1/36, 9 दिन में काम करेगा 9/36, यानी कि 1/4, 25%। तो बी ने भी 25% काम किया होगा। तो बाकी बचा काम किसने किया? सी ने। ए और बी छोड़ के भाग गए, भागन दो सालों को। ये निकाल लो ए और बी ने कितना काम किया। ए ने 1/4 काम किया, 25%, बी ने 1/4 काम किया, 25%। तो बचा काम कितना? 50%, आधा। यानी कि बचा काम आधा जो है वो किसने किया होगा? बचा आधा काम सी ने किया होगा। भाई 1/4 काम ए ने कर दिया, बी 1/4 काम बी ने कर दिया, हाफ काम हो गया, तो आधा काम बचा 50%। ये बाकी बचा काम 50% किसने किया होगा? सी ने। टोटल काम एक होता है 100%। कुछ ए करेगा, कुछ बी करेगा, कुछ सी करेगा। ए ने 1/4 काम किया, बी ने 1/4, बचा आधा काम सी ने किया होगा। सी पूरा काम 46 दिन में करता है, 46 दिन में। तो सी आधा काम कितने दिन में करेगा? अगर सी, मेरे भाई, सी ने आधा काम किया है, सी पूरा काम 46 दिन में करता है, सी ने आधा काम कितने दिन में किया होगा? 23 दिन में। यानी कि सी ने टोटल 23 दिन काम किया, 23 डेज। अगर सवाल में यह पूछा होता ना कि सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आंसर आता 23 दिन।
या सवाल में यह पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। भाई सी तो शुरू से लेके आखिर तक है, जब से काम शुरू हुआ और जब से काम एंड हुआ, सी शुरू से लेके आखिर तक है। और सी ने 23 दिन काम किया है, 23 दिन, पूरा काम 23 दिन में हुआ। लेकिन पूछा यह है कि सी ने बचा काम कितने दिन में किया। भाई 8 दिन बाद ए चला गया, एक दिन यानी कि 9 दिन के बाद बी चला गया, 9 दिन के बाद सी ने अकेले काम किया है। 23 में से 9 दिन के बाद सी ने अकेले काम किया है, तो सी ने 14 दिन अकेले काम किया, 14 दिन में सी ने बचा हुआ काम किया, 23 माइनस 9 14। इस सवाल का आंसर 14 दिन है, ऑप्शन नंबर बी 14। हाँ, सब एक ही काम कर रहे हैं। समझ में आया, समझ में वालों को समझ में आ गया होगा, बाकी तो तुम मुझे परेशान कर ही रहे हो। अगला सवाल लेंगे। ए बी सी एक साथ किसी काम को एक्स 30 और 45 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ में मिलकर 6 दिन काम करते हैं, बी और सी। अच्छा, एक्स पता ही नहीं है। ए किसी काम को एक्स दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, सी 45 दिन में। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बचे काम अकेले ए द्वारा 12 दिन में किया जाता है, एक्स का मान क्या है। बचा काम अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान ये बताइए। देखो एलसीएम से भी हो जाएगा और फ्रैक्शन से भी, दोनों तरीकों से हो जाएगा। एलसीएम से भी यहां पे हो जाएगा, फ्रैक्शन से भी। कौन सा तरीका बता दूं मेरे भाई यहां पर? मेरे को लगता है फ्रैक्शन ज्यादा बढ़िया है। 3 लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी। ए एक्स दिन में करता है, बी 30 दिन में, सी 45 दिन में। बी और सी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी 6 दिन में कितना काम करेंगे एक बात बताओ। 6 दिन में बी पूरा काम 30 दिन में करता है, 6 दिन में करेगा 6/30, 1/5 काम। सी पूरा काम 45 दिन में करता है, तो सी 6 दिन में कितना काम करेगा, 6/45। 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, और 45 जाएगा 3 से 15 बार। ऐड कर दीजिए। 1/5 के मतलब 3/15 प्लस 2/15, 5/15 आ गया, 1/3, 1/3 आ गया, यानी कि 1/3 काम हो चुका। बी और सी ने 1/3 काम किया, तो बचा काम कितना मेरे भाई, बचा काम 2/3। बी और सी ने 1/3 काम किया, बचा काम 2/3 बारे घोंचो, एक में से 1/3 काम हो गया, बचा काम 2/3। ये बचा काम जो है ए ने किया कितने दिन में, 12 दिन में। बचा 2/3 काम अकेले ए ने किया 12 दिन में। एक्स का मान पूछा, एक्स का मतलब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। अगर 2/3 काम 12 दिन में किया है तो पूरा काम करेगा ए 18 दिन में। आंसर आ गया 18 दिन, खत्म। ये हो गया 1 सेकंड में सॉल्व। समझ में आया बच्चों? क्या आप लोगों को यह सवाल समझ में आया, हां या ना? ठीक है, ये हो गया बेटा स्मार्ट। और ये इतना स्मार्ट है कि अगर आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है तो दिमाग में हो जाएगा। जी ये सवाल बेसिक से भी होगा, मैं बेसिक से भी करके बताता हूं एलसीएम मेथड से। भाई एक्स का मान तो मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे केवल बी और सी का मान पता है, उसी पे ध्यान दो। भाई बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सी 45 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। एक्स ए का तो पता ही नहीं है, ए पे ध्यान ही ना दो। बी और सी का मुझे दिन पता, मुझे बी और सी के दिन पता है, इनका एलसीएम ले ली। 30-45 का एलसीएम 90 है, टोटल वर्क। बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। बी और सी मिलकर साथ में 6 दिन काम करते हैं। बी और सी मिलकर साथ में 6 दिन काम करते हैं। 6 दिन में कितना काम करेंगे? बी और सी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 3 और 2 5, बी 3 बनाता है, सी 2। 6 दिन में कुर्सी बनाएंगे 30 कुर्सी बना देते हैं, तो बचा काम 60। बचा काम 60।
सवाल में यह बोला गया है कि इस बचे काम को अकेला ए 12 दिन में करता है। 60 काम बचा, इस बचे हुए काम को अकेला ए 12 दिन में करता है। 60 यूनिट काम ए 12 दिन में करता है, तो 60 यूनिट काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए 5। ये ए की एफिशिएंसी आ गई। अगर ए 60 कुर्सी 12 दिन में बनाता है बची, तो एक दिन में बनाएगा 5। ए की एफिशिएंसी 5 आ गई। बोला ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक्स का मान पूछा। भाई पूरा काम है 90, टोटल वर्क 90 है। अगर टोटल वर्क करेगा ए 90 है 5 एफिशिएंसी से, तो ए को कितने दिन लगेंगे, 18 दिन। एक्स का मान 18 आ गया। ये आंसर है। ठीक है, ये बताइए। 41 करो बच्चों। जल्दी से। एनटीपीसी के पेपर का पूछो सवाल है भाई। ये सवाल है रेलवे एनटीपीसी का। सर कैन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। सर क्या हमें भी नोट्स में लिखना चाहिए, कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए और मुश्किल सवाल लिखना चाहिए? इतने आसान सवाल को थोड़ा ना नोट्स में लिखने की जरूरत है। ये बताओ। एनटीपीसी का बहुत बढ़िया सवाल है। इन ए कंप्यूटर गेम ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 20 आवर्स while a destroyer can demolish such a wall completely in 50 hours। देखो एक कंप्यूटर का गेम है, आपने खेला होगा गेम। गेम में दीवार बनाने वाला गेम होता ना, वॉल बनाने वाला। तो कंप्यूटर में एक बिल्डर है, और ये जो बिल्डर है ये 20 घंटे में दीवार बना सकता है कंप्यूटर गेम में। और एक डिस्ट्रॉयर बेटा जिसका काम कुछ नहीं होता, केवल दीवार तोड़ना होता है। डिस्ट्रॉयर जो है वो दीवार 50 घंटे में तोड़ सकता है, 50 आवर्स में। कंप्यूटर गेम का सवाल है, घबराना नहीं है। कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि डिस्ट्रॉयर, ये डिस्ट्रॉयर बदमाश आदमी है, इसका काम दीवार बनाना नहीं है, तोड़ना है। दोनों बिल्डर और डिस्ट्रॉयर इनिशियली काम करते हैं ऑन लेवल ग्राउंड, बिल्कुल स्टार्टिंग से काम शुरू करते हैं, बिल्कुल सपाट जमीन है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही शुरुआत में लेवल ग्राउंड पर बिल्कुल प्लेन प्लॉट पड़ा हुआ खाली मैदान, उस पर काम शुरू करते हैं। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया गया। दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा, दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा? मेरे भाई ये आपके सामने ऑप्शन है। एक तो होता है मेरे भाई वही एलसीएम वाला मेथड, एक तो एलसीएम वाला मेथड है, दूसरा है स्मार्ट मेथड। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, बिल्डर ने भी डिस्ट्रॉयर ने भी। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटा दिया गया। दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा दीवार तो बिल्डर ही बनाएगा ना भाई, दीवार तो बिल्डर ही बनाएगा, डिस्ट्रॉयर तो बनाएगा नहीं। और बिल्डर को पूरी दीवार बनाने में लगता है 20 घंटे। बिल्डर को पूरी दीवार बनाने में 20 घंटे लगता है। क्या हो गया शो? बिल्डर को पूरी दीवार बनाने में 20 घंटे लगता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉयर है, ये जो डिस्ट्रॉयर, ये जो बदमाश आदमी है, इसने 30 घंटे में जितनी दीवार को तोड़ा होगा, वो तोड़ी गई, वो टूटी गई दीवार भी बिल्डर को ही बनानी पड़ेगी। तो इस बिल्डर ने 30 घंटे में कितनी दीवार तोड़ दी होगी? बिल्डर पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ता है, 50 घंटे में, 50 आवर्स में। 30 घंटे में कितनी दीवार तोड़ दी होगी? 3/5। 3/5 यानी कि 60% दीवार, 60% दीवार डिस्ट्रॉयर ने तोड़ दी। 60%। आप बोलोगे हां जी सर, ये डिस्ट्रॉयर जो है पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ सकता है, 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को ऑफ कर दिया हमने, तो यानी कि 60% दीवार तो तोड़ ले गया। तो ये जो डिस्ट्रॉयर दीवार तोड़ गया, ये भी तो बिल्डर को बनानी पड़ेगी। तो बिल्डर 20 घंटे तो लेगा ही लेगा भाई, 20 घंटे तो लेगा ही लेगा अपना दीवार बनाने में। लेकिन ये जो डिस्ट्रॉयर है, जो बदमाश है, इसने जो दीवार तोड़ी है, इसको भी बनाना पड़ेगा। बिल्डर पूरी दीवार 20 घंटे में बनाता है, पूरी दीवार 20 घंटे में, पूरी एक दीवार।
तो बिल्डर 60% दीवार कितने घंटे में बनाएगा? अगर पूरी दीवार 20 घंटे में बनाता है तो 60% दीवार बनाएगा मेरे भाई 12 घंटे में। यानी कि बिल्डर को 20 घंटे के अलावा 12 घंटे और लगेंगे, तो बिल्डर 32 घंटे में पूरी दीवार बनाएगा। आंसर है 32। आई बात समझ में? तो ये होता है मेरे भाई कॉमन सेंस। अब आई बात समझ में? हम यहां पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और आप खुद भी सोच सकते हैं, पर एलसीएम वाला जब मैं कॉमन सेंस से सवाल को कर सकता हूं फ्रैक्शन से, तो मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊंगा बेवजह का? मजा है कितने बच्चों को? देखो ये तो मैंने आपको एक सवाल कराया है, अगर आप रेलवे के पेपर देखोगे एनटीपीसी के तो और बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। मनोज यादव जी को छोड़ के सबको समझ में आएगा। मनोज यादव जी एक बार और रिपीट करके देखिएगा कि मैं इसमें कह क्या रहा हूं। केवल जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसको मत देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनो। चलिए फिर से बता देते हैं। एक कंप्यूटर गेम है, कंप्यूटर गेम में बिल्डर एक दीवार 20 घंटे में बना सकता है, और एक ये जो डिस्ट्रॉयर है, जो बदमाश आदमी है, 50 घंटे में दीवार पूरी तोड़ के रख देगा। अब बिल्कुल खाली मैदान है, बिल्कुल प्लेन प्लॉट है। बिल्डर और ये डिस्ट्रॉयर दोनों एक साथ जो है काम करना शुरू करते हैं। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हमने ऑफ कर दिया। तो सवाल में यह पूछा है कि बताओ दीवार बनने में कुल कितना समय लगेगा? दीवार तो बिल्डर ही बनाएगा ना, डिस्ट्रॉयर तो बनाएगा नहीं, उसका काम तो दीवार तोड़ने का है। बिल्डर पूरी दीवार बनाता है 20 घंटे में, तो 20 घंटे तो लगना ही है भाई। बिल्डर को दीवार बनाने में 20 घंटे तो लगना ही लगना है। लेकिन परेशानी यह है कि डिस्ट्रॉयर ने जो दीवार तोड़ दी होगी, डिस्ट्रॉयर ने जो दीवार तोड़ी होगी, वो टूटी हुई दीवार को दोबारा बनाना पड़ेगा। उसको बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, डिस्ट्रॉयर 30 घंटे के बाद हटा दिया गया। डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में दीवार तोड़ सकता है। 30 घंटे में डिस्ट्रॉयर ने कितनी दीवार तोड़ी होगी? 3/5। 3/5 दीवार डिस्ट्रॉयर ने 30 घंटे में तोड़ दी। तो ये जो तोड़ दी, इसको भी तो मेरे प्यारे भी बनाना पड़ेगा ना बिल्डर को ही। बिल्डर पूरी दीवार बनाता है 20 घंटे में, तो 3/5 दीवार को बनाने में बिल्डर को कितना समय लगेगा? 3/5 से गुणा 12 घंटे। 12 घंटे और लगेगा, वो ऐड कर दीजिए, यानी कि 32 घंटे बिल्डर को टोटल टाइम लगेगा। ये फ्रैक्शन ही तो अंजलि, दिस इज फ्रैक्शन मेथड। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट 41 आपके सामने आएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 42, ये बताइए। सवाल नंबर 42, ये बताइए मेरे भाई। आज की क्लास का आखिरी और सबसे अच्छा क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी और सबसे अच्छा क्वेश्चन बताइए। वेरी गुड मनोज यादव। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ है। आप कहोगे सर देखो, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आते हैं। लेकिन बड़ी लैंग्वेज के सवाल को देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जरूरी नहीं इसका मतलब कि ये सवाल मुश्किल भी हो। 42 है। इन ए प्रेस देर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटिंग मशीन ए, बी एंड सी। मशीन ए कैन प्रिंट 10,000 पेज in 8 hours. Machine B can do the same task in 10 hours. Machine C can do the same task in 12 hours. एक प्रिंटिंग प्रेस में 3 मशीनें हैं, मशीन ए, बी और सी। सुनना मेरी बात को। एक प्रिंटिंग प्रेस में 3 मशीनें हैं, मशीन ए, बी, सी। मशीनें 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट करती है। मशीन भी उसी काम को करती है 10 घंटे में, यानी कि डाटा आसान है।
मशीन सी उसी काम को करती है बच्चों, 12 घंटे में पेज प्रिंट करती है मशीन सी। सवाल में क्या बोला है, तीनों मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू कर देते, तीनों मशीन को मालिक ने सुबह 9 बजे आके चला दिया, ठीक है, तीनों मशीन को। मशीन ए सुबह 11 बजे खराब हो जाते, पुरानी मशीन है, तीनों मशीन सुबह सुबह चलाई 9 बजे आके, 11 बजे मशीनें खराब हो गई, पहली मशीन। मशीन बी और सी अपना काम जारी रखती हैं, मशीन बी और सी काम जारी रखते हैं, वो बंद नहीं हुई। दोपहर 12 बजे मशीन बी भी खराब हो जाती है, 12 बजे मशीन बी भी खराब हो गई, यानी कि अब अकेली कौन, मशीन सी चालू है। मशीन सी को अकेले ही बचा काम करना पड़ता है, मशीन सी को अकेले ही। काम पूरा होने का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, काम कितने बजे खत्म होगा, यह सवाल है, टाइम आपको बताना है, घबराना नहीं है। तीनों मशीनों को सुबह एक साथ चलाया 9 बजे, 9 बजे, ठीक है। सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो मेरे भाई, आप एलसीएम से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान मेथड है, कोई भी मुश्किल नहीं है। 8, 10 और 12 तीनों से कटने वाला आसान सा नंबर क्या हो गया मेरे भाई, 120, 120 हो जाएगा ना, 120, 120 यहां पे टोटल वर्क आ गया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 15, मशीन बी की कितनी आ जाएगी, 12, और सी की कितनी आ जाएगी, 10। ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है जी। अब तीनों मशीन सुबह 9 बजे चलाई गई, मशीन ए 11 बजे खराब हो जाती है, तो मशीन ए 9 बजे से 11 बजे तक चालू है, यानी कि केवल 2 घंटे, मशीन ए ने केवल 2 घंटे काम किया, मशीन ए ने, फिर तो मशीन ए खराब हो गई ना मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर मशीन ए, तो आप ये बताओ कि 2 घंटे में मशीन ए ने कितना काम किया होगा, 2 घंटे में, तो मशीन ए पूरा काम मेरे भाई कर, मशीन ए 1 घंटे में 15 यूनिट काम करते हैं, 15 यूनिट, तो मशीन ए ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा, 30, तो 30 यूनिट काम इसमें से घटा दीजिए, मशीन ए का काम हटा दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, 12 बजे मशीन भी खराब हो जाती है, तो 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है 3 घंटे, 3 घंटे केवल मशीन बी चली है, 3 घंटे, 3 घंटे के बाद मशीन बी खराब हो गई, तो मशीन बी ने कितना काम किया होगा, मशीन बी 1 घंटे में 12 यूनिट काम करती है, तो 3 घंटे में कितना काम किया होगा, मशीन बी ने 36 काम, 1 घंटे में 12 यूनिट काम करते, 3 घंटे में कितना करेगी, 36, घटा दीजिए, मशीन ए और मशीन बी का काम घटा दिया मैंने, टोटल काम में से मशीन ए ने और मशीन बी ने जो काम किया वो घटा दिया, 120 में से 66 घटाएंगे तो 54 यूनिट काम बचा, ये बचा काम किसने किया होगा, मशीन सी ने, ये 54 यूनिट काम आप मुझे बताओ, ये बचा काम, मैंने टोटल काम में से मशीन ए और मशीन बी का काम घटा दिया, तो बचा काम किसने किया होगा, मशीन सी ने किया होगा ये 54 यूनिट काम, आप बोलोगे हां जी सर, और मशीन सी ये 54 यूनिट काम करेगी मेरे भाई कितना, 10 एफिशिएंसी के साथ, कितना, 10 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने समय लगेगा, 5.4 घंटे, 54/10, आंसर घंटा मिनट में बताना है, तो 5 घंटा हो गया प्लस 0.4, 5.4 का मतलब 5 प्लस 0.4 आवर, अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 घंटा 24 मिनट, यानी कि मशीन सी ने 5 घंटे 24 मिनट काम किया, 5 घंटे 24 मिनट। पूछा काम पूरा होने का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, भाई मशीन सी तो शुरू के 9 बजे से लगी हुई है, मशीन सी तो खराब नहीं हुई ना, मशीन सी तो सुबह 9 बजे से लगी हुई है और आखिर तक काम किया है, और मशीन सी ने काम किया है टोटल 5 घंटे 24 मिनट, तो सुबह के 9 बजे से मशीन सी ने काम करना शुरू कर दिया था, ए और बी तो खराब हो गई, सी आखिर तक काम करते रही, तो कितने बजे तक मशीन सी ने काम किया होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, यानी कि 2 बज जाएगा, 2 बज के 24 मिनट तक आपका काम खत्म होगा, आंसर आएगा ए ऑप्शन।
क्योंकि मशीन सी ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। बताइए कितना अच्छा सवाल है। सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल था, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं था। हर एक बच्चे को यह सवाल समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन से कैसे बनेगा? मशीन ए का काम हटा दो, ए का वर्क हटा दो, बी का वर्क हटा दो, बचा काम सी से करवा लो साक्षी, वो फ्रैक्शन से हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर डाटा बहुत आसान है तो बेसिक भी ठीक है, स्मार्ट मेथड भी ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत थोड़ी ना लगी है इसमें। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 25-30 सेकंड में हो जाएगा ये सब। मजा आया ना सवाल करके? अच्छे सवाल है। अच्छे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त। चलिए, आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं। इसके आगे की क्लास करेंगे कल। कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, कल आपकी मैं क्लास नहीं लूंगा। कल हमारी बिटिया का बर्थडे है। ठीक है, अब मैं आपकी क्लास जो है बाद में लूंगा। कल आपकी क्लास नहीं होगी। प्रैक्टिस करते रहें। शीट मैंने अपलोड करवा दी है। पूरी क्लास में ऐसे, पूरी सीट में ऐसे ही सवाल हैं। आगे जितने भी सवाल हैं छोड़ने भागने वाले ही हैं। ठीक है, आज इतना ही। मैं इसके आगे